सभी को जय माता की। मैं अनुपमा शर्मा एक नई कथा लेकर फिर हाजिर हूँ। ध्यान से सुनिएगा, पसंद आएगी। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कीजिएगा और यदि शेयर करेंगे तो गारंटी से पुण्य आपको भी मिलेगा। कथा सुनने का तो मिलेगा ही मिलेगा, पर लोगों तक पहुंचाने का पुण्य भी आपको मिलेगा, क्योंकि ईश्वर कहते हैं तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 100 कदम बढ़ाऊंगा। ऐसा कान्हा जी कहते हैं। तो कथा तो मैं आप तक पहुंचा रही हूं, आप अन्य लोगों तक पहुंचाइए। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक राजा था, उसको एक बार सपने में माता रानी ने दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, मुझे बलि चाहिए। अब राजा की आंख खुली। उसने सुबह उठकर अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति अपनी बलि देना चाहता है तो मैं उसके परिवार को 1 लाख रुपया दूंगा। परंतु कोई तैयार नहीं हुआ। 1 साल बीत गया। माता रानी ने फिर से सपने में राजन को दर्शन दिए और बोली, हे राजन, मैंने तुमसे बलि मांगी थी, परंतु तुमने मुझे बलि नहीं दी। राजन की फिर आंख खुल गई और उसने फिर से ढिंढोरा पिटवा दिया नगर में कि यदि कोई भी अपनी बलि देना चाहता है तो मैं उसके परिवार को 2 लाख रुपए दूंगा। परंतु फिर भी कोई तैयार नहीं हुआ और इसी तरह 1 साल फिर से बीत गया। अब की बार माता रानी ने क्रोध में भरकर सपने में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, मैंने तुझसे बलि मांगी थी और तूने मुझे बलि नहीं दी। राजन की फिर आंखें खुल गईं और अब की बार उसने अपने मंत्री, सैनिकों आदि को भेज दिया और कहा कि ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जिसकी हम बलि दे सकें। राजा के आदेशानुसार उसके लोग, उसके व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को ढूंढने निकल पड़े जो बलि देने लायक हो। ढूंढते ढूंढते, तलाश करते करते उनको एक व्यक्ति मिला जो तपस्या में बैठा हुआ था और इतने सालों से वह तपस्या कर रहा था कि उसके ऊपर, पूरे शरीर के ऊपर दीमक लग चुकी थी। उसको राजा के सामने पेश किया गया। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो महर्षि दत्तात्रेय थे, जो माँ काली के बहुत बड़े उपासक थे और वो तपस्या में ही उस समय बैठे हुए थे। उनको राजा के सामने पेश किया गया और उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई और उनको ये भी कहा गया कि हम आपकी बलि देना चाहते हैं। परंतु महर्षि दत्तात्रेय को किसी भी तरह की आपत्ति नहीं हुई। तो जैसे ही राजा ने तलवार उठाई उनको मारने के लिए, उनका वध करने के लिए, वैसे ही उनकी तलवार दूर जा गिरी और आवाज आई, हे राजन, तुझे यही मिला था बलि देने के लिए? ये मेरा भक्त है, इतने समय बाद मिला तो मेरा भक्त? अरे मूर्ख, मैंने तुझसे किसी इंसान की बलि नहीं मांगी थी, मैंने मांगी थी तेरे अहंकार की बलि, तेरे क्रोध की बलि, और तू समझ नहीं पाया और बलि देने चला तो किसकी? मेरे अपने भगत की। राजन डर गया और हाथ जोड़कर माँ से क्षमा याचना की। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं समझ पाया था। माँ तो माँ होती है। माँ ने माफ़ किया।
और इस तरह माँ ने अपने भक्त महर्षि दत्तात्रेय के रक्षा भी की, उनके प्राण भी बचाए। तो ऐसी हैं हमारी भोली भाली माँ। नवरात्र चल रहे हैं, मैंने सोचा माँ की ही एक कथा सुना दूँ। पसंद आई होगी, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता की।